if an be a sequence such that limit an plus 1 by an is equal to L which is greater than 1, then limit of an is equal to infinity. इस थ्योरम के हिसाब से अगर एक ऐसा सीक्वेंस है सच दैट लिमिट ऑफ इट्स n प्लस 1th टर्म एंड nth टर्म इज इक्वल टू L, और इस लिमिट जो है, ये जो लिमिट है, इट इज ग्रेटर देन 1, देन लिमिट ऑफ द सीक्वेंस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू इन्फिनिटी. इसको प्रूफ करने के लिए पहले हम एज्यूम करेंगे कि हमारे पास एक ऐसा सीक्वेंस है जो कि ये सेटिस्फाई करता है, और हम इसको प्रूफ करेंगे. So let an be a sequence such that limit of an plus 1 by an is equal to L which is greater than 1. We have to prove this. According to our assumption, as L is greater than 1, so we can choose a positive number epsilon such that L minus epsilon is greater than 1, है ना. L एक ऐसा नंबर है जो कि 1 से बड़ा है, ठीक है. L is strictly greater than 1. So we can choose a positive number epsilon such that L minus epsilon is greater than 1. Okay. Since limit an plus 1 by an is equal to L, यानी कि limit of this is equal to L, यानी कि there exists a positive integer m. For this epsilon, there exists a positive integer m such that an plus 1 by an minus L का modulus is smaller than epsilon for all n greater than equal to m. यानी कि L minus epsilon is smaller than an plus 1 by an which is smaller than L plus epsilon for all n greater than equal to m. This is the definition of limit. अगर आपको ये स्टेप समझ में नहीं आया तो आप लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस वाला वीडियो थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी. Okay, so from this statement we get that an plus 1 by an is greater than L minus epsilon and let L minus epsilon is equal to k. ठीक है. और हमने पहले एज्यूम कर रखा है कि L माइनस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 1, यानी k भी 1 से बड़ा होगा, एंड दिस इज फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m. सो वी कैन पुट n इक्वल टू m प्लस 1 अप टू n माइनस 1, है ना. दिस इज वैलिड फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m. सो वी कैन पुट n की जगह पे हम m प्लस 1 अप टू n माइनस 1 पुट कर सकते हैं. सो अगर हम n इक्वल टू m पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगा am प्लस 1 बाई am इज ग्रेटर देन k. सिमिलरली अगर हम n की जगह m प्लस 1 पुट करेंगे तो हमको ये मिलेगा. उसी तरह हमको बहुत सारे नंबर्स ऐसे करते हुए मिलेंगे. And when we put n equal to n minus 1, we get an by an minus 1 is greater than k. Now we multiply all this. ठीक है, हमको मिल जाएगा इन सब का प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन इन सब का प्रोडक्ट, है ना. सो am plus 1 by am मल्टीप्लाई am plus 2 by am plus 1, ऐसे करते हुए an by an minus 1 इज ग्रेटर देन k टू द पावर n माइनस m, क्योंकि ये टोटल n माइनस m टर्म्स हैं ऐसे बार. ठीक है, 1 2 ऐसे करते हुए n माइनस m टर्म्स हैं. सो दिस इज फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m. और यहाँ आप देखिए, यहाँ am प्लस 1 है, इधर भी am प्लस 1 है, इधर am प्लस 2 है, इधर भी am प्लस 2 होगा. तो इन सबको मैं कैंसिल कर दूंगी तो सिर्फ बच जाएगा an बाय am, एंड दिस इज ग्रेटर देन k टू द पावर n माइनस m फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m. अभी इस am को मैं इधर ले आऊंगी तो बन जाएगा an इज ग्रेटर देन ऑल दिस, है ना. और मैंने k टू द पावर n माइनस m को k टू द पावर n बाय k टू द पावर m लिख दिया है. कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा. अभी हम दोनों तरफ ही लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज ग्रेटर देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी am इंटू k टू द पावर n बाय k टू द पावर m, एंड दिस इज इक्वल टू am by k to the power m into limit of k to the power n, क्योंकि यहाँ n का बस एक ही टर्म है, n रिलेटेड बस एक ही टर्म है, दैट इज k to the power n. सो am by k to the power m को हम बाहर ले आएंगे तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है.
क्योंकि हमारा जो ए एम है और हमारा के टू द पावर एम है, दोनों ही एक एक कांस्टेंट है, बिकॉज एम इज़ ए फिक्स नंबर, है ना, देयरफॉर ए एम भी एक फिक्स नंबर होगा। और के क्या है, एक फिक्स नंबर ही तो है, क्योंकि एल एक फिक्स नंबर हमको पता है, एप्सिलॉन हमने चूज़ किया एक छोटा सा पॉजिटिव नंबर, तो के क्या हो गया, वो भी एक फिक्स नंबर हो गया, तो के टू द पावर एम भी एक फिक्स नंबर होगा। तो ए एम बाय के एम को हम लिमिट के बाहर भी ले जा सकते हैं, क्योंकि दैट इज़ ए कॉन्स्टेंट। सो वी गॉट ए एम बाय के टू द पावर एन इंटू लिमिट ऑफ के टू द पावर एन। We know that k is greater than 1. इसका मतलब है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी k टू द पावर n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, है ना। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी k टू द पावर n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी अगर हम n को इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेंगे तब k टू द पावर n का वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, है ना। आप कोई भी नंबर k की जगह पुट करके चेक कर सकते हैं। If we put k is equal to 2, then 2 to the power infinity क्या होगा, infinity ही तो होगा ना। So therefore limit a n which is greater than this is equal to infinity, क्योंकि limit k to the power n is equal to infinity, यानी ये जो टर्म है limit a n, limit n tends to infinity a n is equal to infinity, है ना। ये इन्फिनिटी से बड़ा है, यानी इन्फिनिटी ही तो है ना, क्योंकि हमको तो नहीं पता व्हाट इज इन्फिनिटी, यही सबसे बड़ा है, हम मान रहे हैं। ओके, प्रूव्ड।